गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश फिल अप द ब्लैंक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सभी में ये फिल अप द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगा। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू 14 तक मैंने डिस्कस किया है। जो भी सवाल दिए गए ये सब प्रीवियस ईयरली पूछे गए सवाल, इनको नज़रअंदाज ना करो, दे आर वेरी यूज़फुल। चलिए इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ एम्पावर्ड टू कम्यूट, जिसको हम कहते हैं आल्टर भी कह सकते हैं, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट द डेथ सेंटेंस ऑफ एनी सिटीजन कन्विक्टेड। सो इसके पास यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है, इनके पास ऐसा एक पावर है, उनका जो भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किसी का डेथ सेंटेंस है, उसको आल्टर करने की वो क्षमता उसके अंदर, वो पावर्स उसके अंदर है। ठीक उसी तरह अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी आप देख सकते हैं। देयर वॉज अ लाउड डिटोनेशन एंड acrid fumes from the broken pipe filled the air। आप डिटोनेशन क्या होता है, जैसे कि आप बॉम्ब, एक डिटोनेशन होता है जैसे कि एक्सप्लोड होता है। सो देयर वाज अ लाउड एक्सप्लोजन कह सकते हैं डिटोनेशन की जगह। एंड acrid fumes from the broken pipe filled with the air। अगला, मिस्टर बार्क इज सो मेटिकुलस रिगार्ड टू पंक्चुअलिटी दैट टार्डीनेस इज ऑलमोस्ट anathema curse to him। सो दिस इज़ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। जो भी मिस्टर बार्क है वो कैसा है, सो मेटिकुलस रिगार्ड टू पंक्चुअलिटी दैट टार्डीनेस इज ऑलमोस्ट anathema curse to him। अब बात आता है, द मैगजीन एडिटर वॉज वेल अवेयर दैट सच opprobrious dismissive remarks were apt to result in a slit for libel। सो इस तरह का आप देख सकते हैं, opprobrious यानी dismissive कह सकते हैं। जो भी मैगजीन एडिटर है वॉज वेल अवेयर दैट सच डिसमिसिव रिमार्क्स क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगला देखिए, व्हेन द नेशनलिस्ट पार्टी गेन कंट्रोल इन इजिप्ट, किंग फारूक वाज फोर्स्ड टू अब्डिकेट, दस टर्मिनेशन एंड ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है, जहाँ पे काफ़ी लोग रूल करते हैं। अरिस्टोक्रेसी ये सब आपको पता होना चाहिए। मोनार्की मतलब एक होता है, ओलिगार्की मतलब काफ़ी लोग होते हैं। जो भी फारूक है, ही वॉज फोर्स्ड टू अब्डिकेट मतलब उसको रिनोंस छोड़ने की काफ़ी प्रेशर पड़ गई थी उसके ऊपर। द स्पीकर वॉज सो एलोक्वेंट दैट ही डिड नॉट नीड टू गेस्टिकुलेट यानी वेव इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हिज पॉइंट्स। यहाँ पे जो भी दिया गया, द स्पीकर ही वॉज सो एलोक्वेंट, काफ़ी अच्छी उसकी एलोक्वेंसी यानी बोलचाल बहुत ही अच्छा है। दैट ही डिड नॉट नीड टू वेव इन ऑर्डर टू एम्फसाइज हिज पॉइंट्स, ज़रूरत नहीं है उसको गेस्टिकुलेट दोबारा करने का, इतना अच्छा वो बता दिया उसने। इन अडॉप्ट इन अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनानिमिटी इज़ नॉट नेसेसरी, रैटिफिकेशन बाई 3/4 ऑफ द स्टेट्स सफाइजेस। यूनानिमिटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रैटिफिकेशन काफ़ी है, 3/4 ऑफ द स्टेट्स दैट विल सफाइज यानी काफ़ी है। आई कैन अंडरस्टैंड द लोकल पीपल बिकॉज आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स, देयर जर्गन इज़ नॉट। सो इस तरह का, आई कैन अंडरस्टैंड द लोकल पीपल बिकॉज आई हैव लिव्ड हेयर फॉर ईयर्स, देयर जर्गन इज़ नॉट द वन। अगला देखिए, द प्रोफेसर इज़ मैन ऑफ सच प्रॉस्पिक्यूटी दैट ही इज़ एबल टू एलुसिडेट द मोस्ट अब्ट्रूज थियरीज। यहाँ पे एलुसिडेट क्या होता है, एबल टू एलुसिडेट मतलब काफ़ी क्लियर कर देना। सो जो भी द प्रोफेसर इज़ अ मैन ऑफ सच परस्पिक्यूटी दैट ही इज़ एबल टू एलुसिडेट मतलब काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, इतनी अच्छी प्रोफेसर है वो। कोई भी मोस्ट एब्स्ट्रूज थ्योरी यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट थ्योरीज को भी वो इतना आसानी से एक्सप्लेन कर देगा। अब बात आता है, शी इज़ क्वाइट प्रोफिशिएंट एट फॉर्मल स्पेनिश एंड शी विल सून बिकम कन्वर्जेंट विद द कॉलोक्वियल स्पीच ऑफ मेक्सिको। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शी इज़ क्वाइट कैसा है वो, प्रोफिशिएंट है एट फॉर्मल स्पेनिश एंड शी विल सून बिकम कन्वर्जेंट मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस विद द कॉलोक्वियल स्पीच ऑफ मेक्सिको। यू आर डिस्पोज टू ग्लोरीफाई जेंगिस खान इफ़ रिगार्ड हिम एज ए मर्डरर गिल्टी ऑफ मर्डर, पिलेज एंड अदर नेफेरियस, जिसको हम कहते हैं विकड एक्ट्स। जो भी उसकी जेंगिस खान के एक्ट्स कैसे होते हैं, काफ़ी कन्निंग होते हैं, विकड एक्ट्स होते हैं। आई कैन नॉट कंडोन द थीरी ऑफ दैट कम्युनिज्म एज इट इज़ प्रैक्टिस्ड टुडे इज़ कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी। कंपैटिबल क्या है, जो कि काफ़ी कॉर्डियल कह सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वॉट एवर द
प्लेलिस्ट हैज़ बीन गिवन, जिसके अंदर 50 से ज़्यादा आप देखने को मिलेगा हर एग्ज़ाम में, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों. He pretends to be immersed in his work, but in reality he was watching a suspicious looking man loitering near the counter. जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, he pretended to be immersed in his work, but in reality क्या हुआ, he was covertly, क्या होता है stealthily, मतलब surreptitious manner, मतलब छुपके छुपके, watching a suspicious looking man loitering near the counter. loitering क्या होता है, काउंटर के पास कोई बंदा घूम रहा है, loitering. During the animated discussion of the committee's report, his few torturous remarks convinced me that he had not read it. So इस तरह का during the animated discussion of the committee's report क्या होगा, his few torturous remarks convinced me that he had not read it. So that is one thing. I cannot condone the theory that communism as it is practiced today is compatible with डेमोक्रेसी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. आई कैन नॉट कंडोन द थियरी दैट कम्युनिज्म एज इट इज़ प्रैक्टिस टुडे इज़ कंपैटिबल विद डेमोक्रेसी. आई होप दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको नज़रअंदाज ना करो. द स्किपर अलाइंड हिज बो स्पिरिट विद द लाइट हाउस एंड चर्च स्टीपल टावर एंड कॉशियसली सेल्ड द मॉथ इनटू द बे. जो भी स्किपर है, aligned his bowsprit with the lighthouse and church steeple tower and cautiously sailed the moth into the bay. जो भी उसने सेल कर दिया moth into bay में. During his lifetime, skipper क्या होता है, कैप्टन को skipper कहते हैं दोस्तों. During his lifetime, the works of Thomas Hood were not popular and he lived in penury. The acclaim given to his poetry was posthumous. जो भी दिया गया, it was like posthumous दोस्तों. She is the reader, and when she has an open book in her hands, her preoccupation is so great that she is oblivious to everything else. जो बहुत ही important है, preoccupation is the one जो आपको याद करना ज़रूरी है. The spontaneous which greeted the performance of the first act अगर predict well for the success of the play. Here the old sailor, जो भी अगर क्या होता है, प्रेडिक्ट करना. स्पॉन्टेनियस विच ग्रीटेड द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट एक्ट प्रेडिक्ट वेल एज द सक्सेस ऑफ द प्ले. सो यहाँ पे जो भी है वो प्ले है, दैट इज़ ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द प्ले. जो भी परफॉर्मेंस था बहुत ही अच्छा था. द ओल्ड सेलर लाइक्स टू डिलाइट अस विथ टेल्स ऑफ अमेजिंग फिनोमिनॉन ही इज सपोर्टेड टू हैव सीन. जो भी सेलर है वो ऐसे डिलाइटेड जो भी टेल्स है वो बता रहा है जिससे अमेजिंग फिनोमिनॉन ही सपोज टू हैव सीन, मतलब उसने खुद एक्सपीरियंस किया है, देखा है. और हम डिलाइट को हम रिगेल भी कहते हैं. शी एंडोर्स माई ओपिनियन दैट हिज कंडक्ट इज़ द एपिटोम, जिसको हम कहते हैं आर्कीटाइप ऑफ इंटेग्रिटी. सो जो भी है उसने एंडोर्स किया है, उस लड़की ने, माई ओपिनियन दैट हिज कंडक्ट इज़ द एपिटोम या आर्कीटाइप ऑफ द इंटेग्रिटी. अब बात आता है, द ओल्ड मैन्स will was never found, even a sedulous search from attic to cellar proved about you. इस तरह का हम देख सकते, even a sedulous search from attic to cellar proved as about you. दोस्तों, go through the playlist, you can share it to your friends, you can join on Defense ICT Telegram. There are more than 800 plus question papers. You can see it is fully segregated into various parts. Don't underestimate, please go through, you will have a maximum content in this channel. अगला देखिए, he would then challenge the offender to duel and as he fought he would express his contumely for his opponent in impromptu verse. कह सकते हैं जो भी यहाँ दिया गया है, contumely for his opponent in impromptu verse. अगला, in order to provoke discussions, Professor Hart likes to propound theories which contain obvious flaws. जो भी है प्रोफेसर हार्ट that likes to propound, यानी उसने फॉर्मुलेट किया है theories. I was under the impression that the rock on the mountain slope of the volcanic origin, my geology teacher tells me that it is not igneous. जैसे कि आप जानते हैं, जो भी माउंटेन स्लोप जो भी वॉल्केनिक ऑरिजिन पे है, आप igneous मतलब जो igneous, जैसे आप जलने वाला चीज़ कहते हैं. जियोलॉजी टीचर्स टेल्स मी दैट इट इज़ नॉट igneous
जो कि जलने वाला नहीं है, वो जो भी हिल है वहाँ पे उसको वॉल्केनो ऐसा ही जलेगा नहीं, जो भी बाहर नहीं आएगा। दिस ऑथर यूजुअली राइट्स अंकल्स सोल बेनिफिशियरी, ही नेवर अपीयर्स टू बी वेरी अफ्लुएंट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी ऑथर है यूजुअली राइट्स अंकल्स सोल्स बेनिफिशियरी, ही नेवर अपीयर्स टू बी वेरी अफ्लुएंट। It was whispered that he had supplied vital information to another nation. Well aware of his integrity, his friends were indignant at the imputation, जिसको हम कहते हैं accusation. अगला, the cowboys had to segregate the yearlings from herd and confine them in an adjacent corral. जो भी है the cowboys, they had to क्या कर रहा है, segregate कर रहा है the yearlings from herd and confine them in an adjacent corral. सो जो भी है उसका जो भी कैटल है, जैसे हर्ड होता है ना, ग्रुप में होता है, वो कॉबास क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं उनको। कॉपीराइट इन दिस नॉवल इज़ नॉट वेस्टेड इन द ऑथर्स हेयर्स, इट वाज बेकेटेड टू हिज सेक्रेटरी। जो भी कॉपीराइट है, ऑथर का रोल नहीं है उसमें, जो भी सेक्रेटरी है वो मेन इसका रोल है, उसको आपको जितना भी है यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेक्रेटरी इटसेल्फ। ही वॉज ए गुड सोल्जर, he showed solicitude for his men and was relaxed in the face of danger. नॉनखेलेंट क्या होता है दोस्तों, रिलैक्सड होता है, जो कि आप देख सकते हैं। he was a good soldier, he showed solicitude for his men and was relaxed in the face of danger. डेंजर में भी वो जो सोल्जर था वो एकदम रिलैक्स था। when a witness under oath makes a deliberately false statement, he is liable to convicted of lying. जो भी यहाँ पे when a witness under oath makes a deliberately false statement, he is liable, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, to convicted of lying, मतलब झूठ, परजुरी। During the animated discussion of the committee's report, his few twisted remarks convinced me that he had not read it, he had not done it. So यहाँ पे tortuous क्या होता है, twisted होता है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। जो भी एनिमेटेड डिस्कशंस ऑफ द कमिटीज़ रिपोर्ट क्या हुआ, हिज फ्यूज टॉर्चस रिमार्क्स। दिस लिटरेसी क्रिटिक सीम्स टू बी मोर कंसर्न विद द डिस्प्लेइंग हिज स्ट्रिकैंड यानी बाइटिंग विट दैन विद गिविंग ए फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द प्लेस ही रिव्यूज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी है दिस लिटरेसी क्रिटिक सीम्स टू बी मोर कंसर्न विद द डिस्प्लेइंग हिज ट्रेंचांड, जिसको हम बाइटिंग भी कहते हैं, with than giving a fair criticism of the place he reviews. अगला देखिएगा दोस्तों, in spite of the malicious innuendo, जिसको हम कहते हैं confusion भी कहते हैं innuendo को, whispered abroad by his rival, my friend's reputation was in no way impaired, जिसको हम कहते हैं damage भी कह सकते हैं, innuendo यानी damage. The obsequious head waiter mistaking me for one of his opulent clients, treating me with, जिसको हम कहते हैं साइकोफैंट, जिसको हम सॉलिट्यूड भी कहते हैं। सो जो भी हेड वेटर है, मिस्टेकिंग मी फॉर वन ऑफ हिज ऑप्यूलेंट क्लाइंट्स ट्रीटेड मी विथ साइकोफैंट सॉलिट्यूड, मतलब जिस हिसाब से डरा दिया, पूरा एकदम डफरा दिया। आफ्टर बीइंग सबमर्ज्ड फॉर सेवरल आवर्स, द सबमराइन हैड टू रेज टू द सरफेस बिकॉज द एयर वॉज रैपिडली बिकमिंग सलीड यानी टार्निश्ड। जब एक बार सबमराइन अंदर नीचे जाता है तब क्या होता है, धीरे धीरे से जो भी हवा वो लोग लेके रखे हैं वो धीरे धीरे से ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, दोबारा उस सलिंड या टार्निश्ड हवा को बाहर करके फ्रेश हवा वो सक करेंगे, जिससे अंदर जो भी बंदे हैं उसको अच्छा खासा ऑक्सीजन ले सकें। ये वहाँ पे इस तरह के एक्शंस होते हैं, और कहीं कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी छोड़ते रहते हैं अंदर ऑक्सीजन। द वर्नाल एंड द ऑटोमनल इक्विनॉक्स फॉल ऑन मार्च 12 एंड सितंबर 21 रेस्पेक्टिवली। आप जानते हैं जो भी ऑटोमनल इक्विनॉक्स है, दे आर लाइक वर्नाल एज वेल एज ऑटोमनल। सो ये आप मार्च 12 से लेके एंड सितंबर 21 को देख सकते हो आप। एक वर्नाल है और एक ऑटोमनल है। यू रिमेन रिकम्बेंट, जिसको कहते हैं लाइंग बैक, पीछे सो जाना ऐसे। इन एन ईजी चेयर वाइल वी डू ऑल द वर्क सच एरेंट स्लॉथ अनॉयज मी। अगला देखिए दोस्तों, दिस एक्जोटिक बर्ड हैज़ प्लमेज ऑलमोस्ट एज ऑर्नेट एज द पीकॉक्स बट लैक्स इट्स, जिसको हम कहते हैं स्ट्राइडेंट या नॉइजी स्क्रीम कह सकते हैं। आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन, बी कीपिंग इज़ मेरीली माई एविकेशन, यानी वेकेशन कह सकते हैं। जो भी है
मेरा प्रोफेशन से आई एम लॉयर, पर बी कीपिंग इज़ क्या है, उसका एक वोकेशन टाइप का वोकेशन कह सकते हैं, साइड बाय साइड हैबिट है। ए नोटेबल अथॉरिटी गिव अस ए डिसर्टेशन ऑन फॉरेस्ट कन्वर्जेशन। जो भी है नोटेबल अथॉरिटी दैट गिव अस ए डिसर्टेशन ऑन फॉरेस्ट कन्वर्जेशन। सो यहाँ पे डिसर्टेशन क्या है, छोड़ देना। peering into the turbid water of the pond I could descry the contour of the sunken boat। यहाँ पे क्या है, sunken boat, जो बोट डूब गया हो, मतलब peering into the turbid water of the pond, जो भी अगर आप टर्बुलेंट वाटर है वहाँ पे पॉन्ड के पास अगर जाओगे तो क्या होगा, सो जिस तरह का बोट भी डूब सकता है। डू नॉट मिस्टेक पीटर्स प्लासिड disposition for weakness of character infringe on his rights and you will find him far from, जिसको हम कहते हैं supine, lethargic या flat भी कह सकते हो। Was it mere coincidence or was it some psychic feeling कह सकते हो, forewarning कह सकते हो, जैसे कि of disaster that had caused him to cancel his flight on missing the plane। सो एक कोइंसिडेंट था जिस हिसाब से वो एक फीलिंग कह सकते हो ऑफ डिज़ास्टर दैट हैड कॉज्ड हिम टू कैंसिल हिज फ्लाइट ऑन द मिसिंग प्लेन। जो प्लेन मिस हो गया था उसने गलती से, मतलब कोइंसिडेंट ऐसा था कि उसने कैंसिल कर दिया और वो प्लेन मिस हो गया। अगर वो कैंसिल नहीं करता वो भी चले जाता। बस ये कुछ मैंने मैक्सिमम इकट्ठा करने की कोशिश किया दोस्तों। इफ़ यू वांट 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। दैट सेड आई हैव मैक्सिमम जितना हमने करना था कर दिया। 20,000 PDF ऑफ GK अगर GS आपको चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। विल बी गिवन ए फ्री ऑफ कॉस्ट, सो डोंट वरी। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ गाइस।